अब बताओ तुम 5 टाइम हमारा 5 टाइम नमाज दाल भात बनाई ना नहीं बनाई जेखु ना दिल डा उसबे 5 वक्त नमाज पढ़े लो जेखु ना दिल डा नीचाबे चले गए ना छोड़े दे। अभी देखी अभी रमजानेर खाली दिन डा उसवा दे रमजानेर दिन डा उसवा दे अल्लाहर कसम उजानी माछलार किसम मस्जिद गान भरी आबे बापो जाए पहुंचबे बेटाओ जाओ पहुंचबे चाहे बापटा नमाज पढ़वा धोरी है लेकिन वही नमाज जो पढ़बे नहीं केमन करबे पढ़बे पता छे फिर वह दूसरा जने भी देखबे केमन कर हाथ उठा जरिया रुकुडा देखे करबे सजदाडा देखे करबे उठबे तो देखे करबे नमाज पढ़ जाए बंदा। ये तो दाल भात बना दिए ना हम नहीं। जिस तरह से खाना इंसान के लिए जरूरी है वैसे ही ये नमाज पढ़ना भी जरूरी है। नमाज पढ़ना भी जरूरी है। कौन कौन इंशाअल्लाह ईद और जुमा की सिर्फ नमाज पढ़ेंगे? सिर्फ ईद और जुमा की नमाज पढ़ेंगे। और 5 टाइम की नमाज कौन पढ़ेगा? सब पढ़ेंगे पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ याद रखिए अगर मौलवी अगर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो है ना गलत रहबर के चक्कर में गलत रहबर मिल जाता है और उसको किसी तरह से भी समझा देता है। अगर हमने दीन के कामों से दूरी इख्तियार की तो शैतान आपको हर तरह का सबक पढ़ाकर दीन के कामों से हटा देगा। एक मर्तबा एक बादशाह जंगल में एक मस्जिद बनाया और वो मस्जिद में बादशाह गया वजीर के साथ। अब जो वजीर के साथ उस मस्जिद में पहुंचा है तो रात हो गई तो बादशाह सलामत जो है वजीर से कहा कि वजीर आज की रात इसी मस्जिद में गुजार देते हैं। तो वजीर ने कहा बादशाह सलामत बहुत अच्छा। अब जो इस मस्जिद में बादशाह सलामत सोए हैं और वजीर खिदमत के तौर पर बादशाह के पास बैठा है। जो ही नींद लगी आंखें बंद हुई तो जंगल है चारों तरफ, तो जंगल के चारों तरफ से लोमड़ियों की आवाज आने लगी। लोमड़ी समझे ना सियाल्लार आवाज होती है। अब सियाल्ला किसम गोग दिशे तो बादशाह सलामत निनवाई नहीं पाच। तो वजीर टाक बादशाह सलामत को चे अरे वजीर ये लोमड़ी सब क्यों कहते हैं इतना रो रहा है? वो जो शोर कर रहा है तो बादशाह सलामत क्या कह रहा है कि ये लोमड़ी क्यों रो रहा है? तो अब बताओ बादशाह चूंकि एक गलत का तो वजीर गलत आदमी को वजीर बना है तू वजीर की को चे बादशाह सलामत असल इडा जाड़ेर मौसम इडा जाड़ेर मौसम ए लोमड़ी लग दे शरीर ठंडा लगी है ठंडा लगी है ठंडा लगवार वजह से वरा कानस है इसलिए यारा ठंडा से बचवार बंदोबस्त करवावे तब जने यारा कहता अपना कानून मुनन बंद करोगे क्या? अच्छा क्या? हाँ क्या ठीक है एला पैसा ले जा और ब्याह नहीं कि गोटाए लोमड़ी ला एकटा एकटा कंबल किने दे देबो की को जाए एकटा एकटा कंबल किने लोमड़ी ला दे देबो। ए वजीर वो पैसा लिया और वो सारा पैसा सुबह होने के बाद अपने घर में भेज दिया। लोमड़ी को कंबल की क्या जरूरत है? वो कंबल कैसे लेगा? इंसान को देखकर तो लोमड़ी भागता है लेकिन वजीर ने गलत पढ़ा दिया और बादशाह समझ गया। उसके बाद अब फिर दूसरी रात बादशाह सलामत कहने लगे आज की रात भी यही रहते हैं। दूसरी रात जो हुई दूसरी रात होने के बाद फिर लोमड़िया शोरगुल करने लगा। तो अब बादशाह सलामत वजीर से कहने लगा अरे वजीर अब ये लोमड़ी सब क्यों क्या तो शोर कर रहा है क्यों रो रहा है?
क्यों रो रहा है? तुमको जो मैंने कंबल खरीद करके इनमें बांटने का हुक्म दिया था, क्या तुमने कंबल नहीं पहुंचाया? तो वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, कंबल तो मैंने हर एक को पहुंचाया था, और कंबल पहुंचाने के बाद लोमड़ी में से हर लोमड़ी इतना खुश हुआ कि आज ये रो नहीं रहे हैं, बल्कि आज ये आपके लिए दुआ कर रहे हैं। क्या करना है? दुआ कर रहे हैं। वो जो जिस तरह की आवाज कल आ रही थी, अब वजीर ने दूसरा सबक पढ़ाया बादशाह को, और बादशाह को कहा कि कल तो रो रहा था ठंडी की वजह से, और आज रो नहीं रहा है, बल्कि जोर जोर से आपके लिए दुआ कर रहा है। बादशाह सलामत कहने लगा, वजीर, फिर अगर ये लोग मुझे मेरे लिए दुआ कर रहा है तो इनको मना मत करो, इनको मजीद दुआ करने के लिए करो। अगर आपका राबर सही आलिम ना हो और आपका ताल्लुक किसी बुजुर्ग से ना हो, किसी अल्लाह वाले से ना हो, किसी अल्लाह वाले से पूछकर आप दीन का काम ना करें, तो यकीन जानिए आपका वजीर जो होगा वो शैतान होगा, और वो शैतान आपको तरह तरह का सबक पढ़ाकर आपको खुश कर देगा, और आप ये समझेंगे कि अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, रमजान का महीना सामने आ रहा है, ये शाबान का महीना चल रहा है। इस शाबान के महीने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते थे? हमने कभी गौर किया? नहीं किया। इस शाबान के महीने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत से रोजा रखते थे, ताकि रमजान के रोजा रखने की तैयारी हो जाए, रमजान के रोजे रखने की तैयारी हो जाए। क्या हम में से किसी ने शब बारात के अलावा कोई और दिन का रोजा रखा? नहीं रखा। जब रजब और शाबान का महीना शुरू होता तो मेरे नबी और आपके नबी का काम यह था कि दुआ पढ़ते थे। क्या दुआ पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। पढ़िए, सब पढ़िए, अल्लाहुम्मा पढ़िए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान वो बल्लिगना रमजान। मेरे नबी ये दुआ करते थे, ये अल्लाह, रजब का महीना शुरू हो गया, शाबान का महीना रजब के बाद आएगा, रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा, वो बल्लिगना रमजान। अरे अल्लाह, मुझे आफियत के साथ, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रमजान मुबारक के महीने तक पहुंचा दे, ताकि रमजान मुबारक के महीने का मैं रोजा रख सकूं, उस महीने की मैं इबादतें कर सकूं, उस महीने में तरावी पढ़ सकूं, उस महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम की तिलावत कर सकूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ करते थे। मेरे मुसलमान भाइयों, रजब का महीना शुरू हो जाएगा, शाबान का महीना शुरू हो जाएगा, लेकिन कभी हम में से अव्वलन तो अक्सरों को ये दुआ पता ही नहीं है, और अगर पता है तो पढ़ते। अब बताइए, अगर हमने सुन्नतों पर अमल नहीं किया तो इस सुन्नत पर छोड़ने की वजह से माहे रजब की बरकतों से हम महरूम, माहे शाबान की बरकतों से हम महरूम हो गए। और जब इन दोनों महीने में बरकतें कम हो जाएंगी तो फिर रमजान के महीने का हम अदा कर सकेंगे? नहीं अदा कर सकेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान मुबारक के महीने के बारे में फरमाया, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। जिस महीने में कुरान को नाजिल किया गया हो, उस महीने में कुरान का पढ़ना,
कुरान की तिलावत करना, कुरान को समझना, कुरान की तफसीर और तर्जमा करना कितना बड़ा सवाब का काम है। लेकिन पहले जमाने में ऐसा भी देखा गया कि हम रास्ते से गुजरते थे तो सुबह के वक्त और फजर के वक्त मकानों के खिड़की की तरफ से तिलावत की आवाजें आती थी। लेकिन आज हमारे घरों से गाने की आवाज तो आती है, लेकिन कभी तिलावत की आवाज नहीं आती। पूरे साल हमने कुरान की तिलावत नहीं की और रमजान के महीने में भी हमने कुरान की तिलावत छोड़ दी। याद रखिए, खुदा की कसम, एक दिन आंखें बंद हो जाएंगी, दुनिया से चले जाएंगे और ऐसे जाएंगे कि कोई आपको जिंदा रख नहीं सकता। जाने की ऐसी बारी आएगी कि आपको हमेशा के लिए चले जाना पड़ेगा। आपके साथ कोई जाएगा नहीं, तन्हे तन्हा आप जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, अब तन्हाई का सफर शुरू होगा। मरने के बाद जो तन्हाई का सफर होगा, पहली मंजिल कब्र आएगी, उसके बाद हश्र का मैदान आएगा, पुल सरात आएगा, मीज़ान अमल आएगा और रब के सामने खड़े होने की मंजिल भी आएगी। लोग परेशान होंगे अपने गुनाहों की वजह से, इंसान परेशान होगा। वो चाहेगा कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मैं तो बहुत बड़ा मुजरिम हूं, मैंने गुनाह कर करके अल्लाह को नाराज कर लिया है, मैं अल्लाह का नाफरमान बंदा हूं। काश आज मेरे लिए कोई सिफारिश बन जाता, मेरी सिफारिश का काम करता, मेरी मगफिरत के लिए सिफारिश करता, मुझे जन्नत में ले जाने के लिए सिफारिश करता, तो आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। खुदा की कसम, मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर आपने कुरान की तिलावत की, रमजान के महीने को आपने कुरान की तिलावत से सजाया, अपने सीने को कुरान की तिलावत से मुज़य्यन किया, मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करेगा, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करेगी, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करेगा, तुम्हारा दादा तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करेगा। लेकिन सिफारिश करने की बारी आएगी तो ये कुरान सामने खड़ा हो जाएगा और कुरान कहेगा, ए अल्लाह, इस बंदे ने रमजान के महीने में मुझे कसरत से पढ़ा है, ये अल्लाह मैं इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगा, ये अल्लाह मैं सिफारिश करता हूँ तो इसको जन्नत में भेज दे। मेरे नबी फरमाते हैं कुरान की शफाअत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा और कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमा देगा। पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। आप में से कौन कुरान पढ़ना जानते हैं? हाथ उठाइए। तो ये मुसलमानों का हाल है भाई। जलसे पर जलसे करते रहो, नातों पर नात सुनते रहो, लेकिन आज मुसलमानों की जिंदगी में कुरान पढ़ने की सलाहियत नहीं है। जिस कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील के वास्ते से अंबिया के सरदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, जिस कुरान की वजह से इस उम्मत को तमाम उम्मतों से अफजल करार दिया गया, वो कुरान
जो कुरान कयामत तक हमेशा जिंदा रहेगी, कभी वो कहते हैं मनसूख नहीं होगी, लेकिन उसी किताब की तिलावत हमने छोड़ दी, उस किताब को पढ़ना हमने छोड़ दिया, उस किताब को सीखना हमने छोड़ दिया। बल्कि अगर आप लोग बुरा ना समझें तो मैं आपसे कहता हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे सामने सूरे फातिहा बहुत सारे लोग सही से पढ़कर सुना नहीं पाएंगे। हर साल हम जलसा कर रहे हैं, हर साल कई शायर नात पढ़ रहा है, लेकिन नात के जरिए इश्क नबी पैदा होना चाहिए। आप में से कोई ऐसा अल्लाह का बंदा खड़ा हो सकता है कि हमने नात सुनकर हमारे दिल में इश्क नबी जाग गया है? नहीं, सिर्फ वावा करने के लिए नात सुनना, वावा करने के लिए शायरों से नात पढ़वाना, याद रखिएगा ये वक्त का जिया है, ये वक्त को जाया करना है, ये वक्त को बर्बाद करना है। और अगर हम भी यहाँ बैठकर इतना चीख रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, अपने दिल की कुड़हन को बयान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम में से किसी के दिल में हमारी बात ना उतरी तो याद रखिए ये वक्त भी कहीं ऐसा ना हो कि जाये होने में शुमार हो जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है 5 गशिया वालों से कि जो बातें कही जा रही है इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। तो रमजान के महीने में कुरान की तिलावत करेंगे। नंबर 2, रमजान के महीने का रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन रखेंगे हाथ उठाइए। सब रखेंगे इंशाअल्लाह। रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि हम अल्लाह वाला बन जाएं, ताकि हम मुत्तकी परहेजगार बन जाएं। मेरे अल्लाह ने, आपके अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रमजान का रोजा फर्ज किया गया है, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर, उम्मतों पर रोजा फर्ज किया गया था। और ये रोजा इसलिए फर्ज किया गया है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर आ जाए, ताकि तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए, ताकि तुम्हारे दिलों में रोजा रखकर गरीबों की गुर्बत का एहसास हो जाए। एक महीना रोजा रखकर दिन भर हम सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं तो भूख कितनी शिद्दत की लगती है। लेकिन रोजा रखकर हमारे अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसे भी कहता गरीब गुरबा होंगे, ऐसे यतीम भी होंगे जो यतीम गैर रमजान में भी भूखे प्यासे सो जाते हैं, एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त भूखा सो जाते हैं। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, रोजा इसलिए फर्ज किया गया है ताकि तुम रोजा रखकर एक महीना दिन भर भूखा रखकर गरीबों की गुर्बत का एहसास कर सको, गरीबों की भूख का एहसास कर सको और तुम्हारे दिल में गरीबों की हमदर्दी पैदा हो जाए, यतीमों की हमदर्दी पैदा हो जाए। अगर हम रोजा रखकर हमारे अंदर अल्लाह का तकवा आ गया, अल्लाह का खौफ आ गया, अल्लाह से डरने वाले बन गए, गरीब गुरबा की हम मदद करने वाले बन जाएं, तो याद रखिए रोजे का मकसद हासिल हो जाएगा। नंबर 3, तीसरा काम, ये दोनों काम मर्द औरत दोनों के लिए है। तीसरा काम रमजान के महीने में जो हमें करना है, तरावी की नमाज पढ़नी है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे ना? हाँ, ऐसे पढ़ेंगे कि हाफिज साहब कुरान की का तिलावत करेगा, हाफिज साहब कुरान तरावी में पढ़ेगा और जो ही रुकू करने जाएगा फौरन मारेंगे अल्लाहु अकबर। और उससे पहले कभी उसको
चूटी काट लिया, कभी उसकी टोपी खींच ली, कभी कहा तो वहां बाहर चला गया, कभी थूकने चला गया। पता चला कि हाफिज साहब पूरा सफा पढ़ लिया। अब रुकू की बारी आई, और रुकू की बारी आई, इमाम साहब चलिए रुकू, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ लिया भाई। होचे ना नहीं होचे रे मियां, बोलो नहीं, बोलबन नहीं, बोलो। देखो तकरीर और वाज करवा, अगर सामने वाला बोलबे और खुद बयान करने वाला बोलबे तब जनी बातला समझो। तुझबे एकटा वाकिया सुना छू, तुम